दोस्तों स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। बहुत सारा प्यार आप सबको। आप सब ने हमें 10 साल से इतना सपोर्ट, इतना प्यार दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन एक रिक्वेस्ट थी आप लोगों से। एक बहुत मेजर चंक है लोगों का जो बिना सब्सक्राइब करे इस चैनल को देख रहा है। तो भाई एक लाल बटन है जिस पे सब्सक्राइब लिखा है, अगर आप वो दबा दोगे तो हमारी ऐसी मजेदार वीडियो जैसे ही आएगी आपको पता चल जाएगा और आप हमारी कोई वीडियो मिस नहीं करोगे। तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबा दो और अब इस वीडियो को शुरू करते हैं जल्दी से। भाई मैं शो पे गा रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ रवि गुप्ता कब आएगा, रवि गुप्ता कब आएगा। एक लंबे बालों वाला लड़का आया और वो ऐसे ऐसे कर रहा था, मुझे लगा रवि गुप्ता, हाँ रवि गुप्ता क्या हाल है भाई। जब पीछे डाली मैंने और रवि गुप्ता बाद में आया। मुझे कभी नहीं लगा कि बर्थडे कोई स्पेशल चीज होती है। बर्थडे इज अ डेथ अलार्म भाई, आपका बज रहा है बस हर साल। नजदीक आ रही है मौत, क्या फायदा इसको मनाने का। अभी जो ऑस्ट्रेलिया टूर और न्यूजीलैंड करके आया हूँ, वहां पे वेन्यू थे छोटे, कोई बहुत बड़ा भी था, पर जो छोटे छोटे वेन्यू थे ना, जहाँ पे बिल्कुल ऐसे हैं, यहाँ मैं स्टेज पे हूँ और सामने सोफा सूफा लगा हुआ है या लोग खड़े हैं, तो उनसे जो बातें करके वो नीचे से आवाज देते हैं, यार ये सुना दे, यार वो कर दे, भाई मजा आ रहा है, तो वो सुन के मुझे थोड़ी सी किक आती है यार। ऐसा कोई आर्टिस्ट चाहते हो यार मेरे गाने में फीचर हो? अब मैं नेक्स्ट गाने में एक ना जेनिस ग्रिफिथ है। शर्मा क्यों रहे हो बोलते? हाँ जी दोस्तों, स्वागत है आपका एक और मजेदार एपिसोड में। और आज के एपिसोड में जैसा कि आप थंबनेल देख चुके हो, आज हमारे साथ हमारे फेवरेट काका पाजी दोबारा आ चुके हैं। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी, की हाल चाल है? बहुत बढ़िया, आप सुना दो। क्या मौज आ रही है? मैं भी बहुत बढ़िया, मौज आ रही है। मुझे लग रहा है मौज ही मौज ज्यादा आ रही है। मौज ही है भाई, बहुत मजेदार, जिंदगी बहुत बढ़िया है, धरती बहुत खूबसूरत है और भी बहुत सारी चीजें खूबसूरत हैं। धरती के प्राणी बहुत खूबसूरत हैं। सारे नहीं हैं, हैं कुछ कुछ है, मतलब मैक्सिमम तो चलो है ही। पर प्यार हर किसी से करना चाहिए। नहीं भाई, ये भी जरूरी क्यों है यार भाई? यार ये जानबूझ के बोलता ना ऐसी बातें। ये ऐसी बातें बोलता ताकि मैं कुछ कंट्रोवर्शियल बोलूं। इसको अपना पॉडकास्ट चलाना है बस व्यू आ जाए। नहीं, हमें तो भाइयों के साथ मजे लेने आखिरी दिन तक, है ना? हाँ, ये है सच्चाई। प्यार बस ठीक है, अगर कोई बंदा प्यारा है तो प्यार कर लो, नहीं है तो ना करो। तो आप जैसे अपनी लास्ट टाइम बात बहुत कंट्रोवर्शियल भी थी, हिट भी थी कि यार मैं प्यार नहीं कर सकता या मैं शादी नहीं कर सकता, अब वो बदला नहीं बदला? नहीं, वैसे ही है। वैसे ही है। हाँ, शादी तो करनी ही नहीं है, शादी तो है ना एक गलत चीज है शादी तो। शादी नहीं करनी, बच्चे करने, बच्चे भी नहीं करने। अच्छा, सुनाया तो था शेर पिछली बारी, कुत्ते और बच्चे औरों के अच्छे। तो अभी भी वही सोच है? वही तो। अगर कोई आ गई बाय चांस, वो कहती आपको भी प्यार हो गया? यार ये ना मैं तीसरी इंटरव्यू में बता रहा हूँ, मुझे लगता है कि गर्लफ्रेंड तो है मेरी। अच्छा, बताया नहीं था पिछली बार ना? ये नहीं बताया था। नहीं, पिछली बार तो छुपा लिया आपने। पिछली बार मुझे आजादी नहीं थी इसको बताने की। अच्छा, अब मुझे है आजादी की, मैं बता सकता हूँ, पर मैं नाम नहीं बता सकता, बस अब इतनी रिस्ट्रिक्शन है मेरे तो पास। फिर तो शादी तो करोगे। शादी ये हम दोनों का पहले ही है कि हम दोनों शादी के खिलाफ हैं। अच्छा, उनको भी शादी उतनी ही बेकार फुद्दू लगती है जितनी मुझे। आपके माइंड में ये है कि यार मैं लिव इन में रह लूंगा या रहना चाहता हूँ, ऐसा कुछ है? या रह रहे हो? वो ठीक है। वो बढ़िया होता है। अच्छा, पर ये माइंडसेट भी ठीक है भाई। मुझे लगता है कि मैं वही जो प्यार की बात है ना, कि जब ऐसा नहीं हो सकता कि आपको किसी इंसान के साथ आप 24 घंटे प्यार करते रहो और सारी उम्र भी प्यार करते रहो। कभी ना कभी रिश्ते में खटास आती है, तब आपके पास है ना एक ऑप्शन होना चाहिए कि एक गैप डालने का। यार मैं हिंदी अच्छी बोल रहा हूँ। अरे बहुत इंप्रूव हो गई भाई। कैसे भाई ये रवि गुप्ता भाई ने हिंदी सुधार दी आपकी या आपने उनकी पंजाबी बढ़िया कर दी? क्या सीन हो गया? हिंदी कैसे बढ़िया हो गई? वो गर्लफ्रेंड की वजह से होगी, वो हिंदी बोलती है अच्छा, तो वो है फर्क। मुझे लगा सिडनी घूम रहे हो तो कोई अंग्रेजन होगी। वो तो इंग्लिश बढ़ेगी ना मेरी भाई। व्हाट आर यू टॉकिंग ब्रो? वो भी तगड़ी होगी। तो रवि गुप्ता भाई की आप बात कर रहे थे, क्या बताने वाले थे कुछ आप? रवि यार बहुत मस्त बंदा है यार, बहुत ज्यादा बढ़िया बंदा है। मैं ये बता रहा था सबको, आपको भी, कि वो जितना मैंने जब उससे पहली बार मिला ना, मुझे ये लगा था कि बाकी कॉमेडियंस की तरह ना वो स्टेज पे तैयारी करके आता है, स्क्रिप्ट लिख के, ये करके वो करके, सारा कुछ तैयार करके, और फिर वो कॉमेडी की परफॉर्मेंस देता है। और इन रियल लाइफ वो बाकी जैसा होगा कि थोड़ा सा सीरियस होता होगा, जैसे बहुत सारे कॉमेडियंस हैं जो ऑन स्टेज बहुत बढ़िया करते हैं और जब वो उनको आप रियल में मिलोगे वो थोड़े फनी कम है, मतलब उतने नहीं होते। तो मुझे वैसे ही लगा था, पर वो बंदा इन रियल और भी फनी है, बहुत ज्यादा फनी है। 24/7 भाई सरकाज़म में रहता वो वैसे ही रहता है। और जैसे उसकी कॉमेडी का बहुत बढ़िया है ना सिस्टम, तो वो डीप थिंकर भी है, इंटेलेक्चुअल भी है, इंटेलिजेंट है, उसके साथ आप सीरियस बात भी कर सकते हो।
पर जैसे वो सीरियस बात चलती जाएगी आपको पता नहीं है वो कब पलटी मारेगा, कोई पता नहीं, मतलब नहीं, आप प्रेडिक्ट नहीं कर भाई सकते। वैसे हल्का हल्का ह्यूमर आप में भी ऐसा सही है, आप भी थोड़ा सरकाजम में रहते हो, 24/7 नहीं रहते। हाँ। लेकिन आपके ना मुझे दिख जाता पंच रेडी होने वाले होते हैं, अगली बात में मैं ये फेंकने वाला हूँ। नहीं, मेरा ये है कि देखो उसके ना कंट्रोल में है कॉमेडी, मेरे कंट्रोल में नहीं है। अगर मैं माइक लेके स्टेज पे चढ़ गया फिर फुद्दू हो जाएगा सिस्टम। फिर अगर मैं जोक सुनाऊंगा आपको, तो मेरे साथ तो वैसे नॉर्मली मेरे दोस्तों के साथ ऐसा हुआ है कि मैं उनको जोक सुनाता हूँ तो मेरे मुंह की तरफ ऐसे देखते रहते हैं कि आगे, या हंसना था इस पे, ये कहा था। जो बहुत बढ़िया जोक मैंने कहीं से सुना होगा या मैंने सोचा होगा वो ऐसे हो जाता है, और कई बार मैं सीरियसली बोल रहा होता हूँ वो हंस पड़ते हैं ऐसे। पर दोस्ती गहरी कैसे हुई आप दोनों की? इसी वजह से कि थोड़ा सिमिलर हो? हम मिले थे भोपाल में, उनका शो था रवि भाई का और मेरा भी वहीं पे शो था। तो हम पता नहीं स्टोरी डाली हुई थी एक दूसरे को रिप्लाई, रवि भाई ने मुझे खुद मैसेज करा। तो जब मैसेज मैंने देखा तो मैंने कहा भाई यार इस बंदे को तो मैं पसंद करता हूँ। मुझे नहीं पता था कि वो मेरे गाने सुनता है। और शो पे इनवाइट करा मैंने, तो मुझे पता भी नहीं था कि अभी इतना याद भी नहीं रहता ना कि शक्ल में जल्दी भूल जाता हूँ। अब तो मुझे याद है प्रॉपर उसकी शक्ल। तो भाई मैं शो पे गा रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ रवि गुप्ता कब आएगा, रवि गुप्ता कब आएगा। एक लंबे बालों वाला लड़का आया और वो ऐसे ऐसे कर रहा था, मुझे लगा रवि गुप्ता, हाँ रवि गुप्ता क्या हाल है भाई। जप्पी जुप्पी डाली मैंने और रवि गुप्ता बाद में आया। तो उसके साथ फिर शो के बाद हम बैठे, इंदौर में थे, पता नहीं भोपाल में थे, शायद मैं गलत बोल रहा हूँ, चलो दोनों में से इंदौर या भोपाल में कहीं हम मिले थे। होटल में हमने सोचा था कि 15-20 मिनट या आधा घंटा बैठते हैं, थोड़ा सा, वो दारू नहीं पीता, मैं पी लेता हूँ कभी कभी, है ना। तो हम बैठे थे 15 मिनट आधा घंटा सोच के, पर भाई जब उससे बातें होने लगी ना, और सौरभ भी उसके साथ ही होता है, सौरभ भी बहुत बढ़िया कॉमेडियन है, उसको अभी लोग इतना पहचान नहीं पा रहे पर वो बहुत आगे जाएगा लड़का हमारा। तो पर भाई हम 3 घंटे नहीं हिले, हम जितने लोग वहां पे थे ना 3-4 घंटे सब काम छोड़ छाड़ के, जो दूसरे क्लब में भी जाना था वहां भी हम इकट्ठे चले गए। तो भाई बहुत सीन खिंचता चला गया, खिंचता ही चला गया। उसके बाद तो दारू पी के हो जाता है ऐसा, सीन खिंची जाते हैं फिर। क्यों भाई जब एक बार आप बैठते हो दारू पीने तो कितनी खींचते हो? नहीं ऐसा नहीं है, मैं पागलों की तरह नहीं पीता। मेरा ये है कि एक बियर पी ली, 2 बियर पी ली, या फिर पैग लगा रहा हूँ 3-4 पैग, ठीक है बस। हाँ इतने बढ़िया बियर कौन सी पसंद है आपको? मैग्नम? कोई भी जो आ जाए। अब वो मैग्नम जो ब्लैक, यार प्रमोशन नहीं करनी है, पता क्या है, ये बच्चों पे गलत असर जा सकता है इसका। हाँ सही। शराब बुरी चीज है, शराब बुरी चीज है, पर ब्रांड तो बता ही सकते। शराब बुरी चीज है, ਇਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਹਾਜ਼ ਕਰਦੀ। शराब बुरी चीज है, किसी ਨਾਲ नहीं लिहाज कर दी। बियर पी लेना मैं, ये पथरी का इलाज कर दी। भाई क्या बात कही है, जेन्युइन बियर तो दवाई है, दवाई है, ताकत की दवा है। नहीं ताकत की नहीं है भाई, पथरी की दवाई है, पथरी की। कितनी पथरी ठीक हुई रेगुलर है नहीं, रेगुलर आपका ना कुछ, जैसे मैं शादी की बात चली थी यार, प्यार की बात चली थी, रेगुलर कोई भी चीज ठीक नहीं है मुझे लगता है। रेगुलर एक्सरसाइज भी ठीक नहीं है, एक हफ्ते में 1 छुट्टी तो आपको करनी चाहिए। अगर आप मैं देख रहा था अभी आपके इंस्टाग्राम पे आप कैलिस्थेनिक्स वगैरह कर रहे हो, बढ़िया चल रहा है सिस्टम। भाई मेरा सब बराबर ओके रखा हुआ है हमने। कितना टाइम में आपने ये अचीव कर लिया, हैंड्स एंड पुशअप वगैरह जो कर रहे हो? भाई वो लिबास पहले गाने में भी तो करे थे, अच्छा अब तो मैं भूल गया हूँ। वो पहले वाले ज्यादा परफेक्ट थे मेरे, वो दोबारा अचीव करना बट डाल अब आप रहे हो, मुझे लग रहा है एक्टिवली थोड़ा ना अलग अलग चीजें, जैसे अपना कॉमेडी वर्जन भी आप डाल रहे हो। उसका ये कि मैं ना कर रहा हूँ मूवी, तो जो मैंने एक्टिंग क्लासेस ली हैं, तो उस बंदे ने कहा ये बात बताई है जो टीचर है कि तेरा सब सही है, तू एक्टिंग पे अपने पे डाउट मत कर, तू अच्छा एक्ट करता है, पर तू कैमरा शाई है, तो कैमरा जितना फेस कर सकता है उतना कर ले। तो मैं एक दिन में 5-5 रीलें में डाल देता हूँ। अब पहले मैं डरता था क्या रील बनानी है, क्या ये करना है, अब तो फ्री तो है, क्या उसके पैसे लगने या कोई नुकसान हो, कोई कुहाड़ी मार देगा मेरे आके, तो मैं कैमरा खोलता हूँ, कुछ भी बकचोदी दिमाग में एफर्टलेसली कुछ भी बन रहा है तो वो डाल दो। सोचना नहीं है, माइंड में नहीं आता भाई चले ना चले, रीच कम हो जाएगी, लाइक कम आएंगे, लोग अब मजाक कर लेंगे, सोचना ही नहीं है, खत्म, टाटा बाय गया। वो नहीं सोचते कि यार मेरी एक सिंगर वाली इमेज है, मेरे शोज लग रहे हैं, मेरा ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, वो नहीं सोचते आप? नहीं सोचता यार भाई वो तो मैं पहले भी नहीं सोचता था, पहले भी मैं इसलिए नहीं डालता था क्योंकि मुझे कैमरा थोड़ा सा डराता है, मुझे शर्म आती है कैमरा देख के, कॉन्शियस हो जाता हूँ। अब फर्क है, पहले ज्यादा होता था। तो शोज नहीं होते भाई कम, इनका कुछ नहीं है ऐसे। आपके गाने कितने चल रहे हैं अभी के, पिछले कितने चले थे, या गाने चलने और शोज चलने वो बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं, बिल्कुल अलग अलग।
ऐसा होगा कि आप देख रहे होंगे किसी आर्टिस्ट के बहुत गाने फट रहे होंगे स्पॉटिफाई पे, यूट्यूब पे, हर जगह, पर उसके शोज नहीं चल रहे होंगे, उसके शोज में ऑडियंस नहीं आ रही। ऐसा होता है। रीजन वो बाद में बताता हूँ। और कुछ आर्टिस्ट ऐसे होंगे कि जिनके शोज पूरे भर रहे हैं और आपको पता चलेगा उनका गाना एक भी रिलीज ही नहीं है। वो तो देखा होगा आपने, बहुत सारे सिंगर हैं, मैं नाम ले सकता हूँ कि वो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, पर नाम लूंगा तो हो सकता है ये बुरा मान जाए कि हमने गाना नहीं हमारे रिलीज व्यूज नहीं आ रहे या हाँ हम रिलीज तू हमें ये बोल रहा। तो ये वही है कि लाइव गाना, लोगों के साथ कनेक्ट करना स्टेज पे, वो एक अलग टैलेंट है। और अच्छा गाना स्टूडियो में बैठ के बनाना, ऐसे गाने को प्रोड्यूस करना, ऐसे गाने को लिखना या कंपोज करना कि जो बहुत लोगों को पसंद आए, दो अलग अलग चीजें। आपको दोनों में से क्या आपको लगता है मेरी खासियत है? यार भाई जितने देखो मैंने शोज लगाए हैं तो मुझे अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। मुझे तो लगता है मैं अब परफॉर्म भी अच्छा करने लग गया हूँ लोगों से। जैसे जब मैं लाइव शोज लगाता हूँ तो जो मेरी इंटरेक्शन होती है लोगों से, मुझे बातें करके अच्छा लगता है। जब मैं चाहे क्लब शो हो छोटा हो, चाहे वो बड़ा शो हो, तो मेरे शो मुझे वो अच्छे नहीं लगते जिससे ना मेरी बात लोगों तक क्लियरली ना पहुंचे। कई बार कोई वेन्यू ऐसा होता है कि बहुत गूंज रही है आवाज, या फिर कई बार लोग स्टेज से और लोगों के बीच में गैप बहुत ज्यादा होता है। कई बार सेटलमेंट ऐसी होती है कि वो उधर से कोई चिल्ला रहा है बंदा, पर वो मुझे सुन ही नहीं पा रहा क्योंकि आवाज गूंज के बहुत घूम रही है। तो वो मुझे ना, चाहे मैं अच्छा परफॉर्म कर दूं, लोग तारीफ कर दें, जब मेरी इंटरेक्शन ना हो लोगों से, मुझे नहीं अच्छा लगता वो। ऐसे हुए हैं शोज, जैसे मुझे लगता है कि अभी लंदन का वो है, कौन सा अरेना है, O2 अरीना, नहीं पता नहीं कौन सा है, मैं लंदन में कोई अरेना है बहुत बढ़िया है, तो वो बहुत बढ़िया शो गया था, उसके रील्स देखोगे तो बहुत अच्छे थे, पर मेरी लोगों से बातें नहीं हो पाई ना। तो मेरे अंदर था कि यार वो फील नहीं आती कि मैं अपनी ऑडियंस से अपनी बातें दिल से दिल की बातें नहीं हो पा रही आपकी ऑडियंस से। हाँ, तो अभी जो ऑस्ट्रेलिया टूर और न्यूजीलैंड करके आया हूँ, वहां पे वेन्यू थे छोटे, कोई बहुत बड़ा भी था, पर जो छोटे छोटे वेन्यू थे ना, जहाँ पे बिल्कुल ऐसे हैं, यहाँ मैं स्टेज पे हूँ और सामने सोफा लगा हुआ है या लोग खड़े हैं, तो उनसे जो बातें करके वो नीचे से आवाज देते हैं, यार ये सुना दे, यार वो कर दे, भाई मजा आ रहा है। तो वो सुन के मुझे थोड़ी सी किक आती है यार। मैं तो कोई ऐसी इंटरेक्शन हुई हो किसी के साथ, ऐसी स्टेज पे हो आप और साइड में कोई है, या लड़का है लड़की है, कोई भी आपको याद रह गई हो, कुछ बढ़िया किस्सा बताओ कोई। यार नहीं बता सकता यार, वो मैं सोच रहा हूँ चलो। कुछ आया माइंड में फिर आ गया यार ये तो नहीं बता सकता। लौंडे वाला बता दो जो बता नहीं, वही सोच रहा हूँ कि जो टॉप पे आए वो तो नहीं बताना। तो जो सेकेंडरी है वो ढूंढ रहा हूँ कि, क्योंकि हमें हमेशा टॉप वाला याद रहता है ना, दूसरी बार चांद पे कौन गया वो याद नहीं है। सही बात है। तो या सारे ऐसे कोई बताने लायक है ही नहीं। नहीं यार, मुझे लगता है कि अभी जो मैं, उसका नाम क्या है शहर का, न्यू पामेस्टन, पता नहीं, पामी बोलते हैं शायद, वहाँ पे जब मैं शो लगाना था ना, उससे पहले ही मुझे स्नैपचैट पे बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट कर दी थी कि ये गाना जरूर गाना था, एक पंजाबी गाना है। अच्छा, क्या नाम है? नजरां तो गिरगी की करिए। ठीक है, अगर वैसे गिर जाती तो उठा लेते, पर तू नजरों से ही गिर गई तो क्या करें अब। वो ये मतलब उस गाने का। तो वो जब मुझे लगा था कि यार मुझे ये गाना, पता नहीं सैड सॉन्ग है ये, तो लाइव शो पे लोग नाचने आते हैं तो मैं गाऊं कि नहीं, पर मैंने जब वो गाया तो मुझे लगा कि यार कितना एंजॉय कर रहे हैं ये लोग, सैड सॉन्ग को कैसे, भाई ये इतना मजा कैसे आ रहा है इनको। फिर मुझे भी बहुत अच्छा लगा वो। अच्छा भाई जब आप टूर करने बाहर जाते हो तो कैसी मौज काटते हो, क्या करते हो? न्यूजीलैंड गए आपने, क्या करा शो के अलावा, क्या मस्ती करी? एक तो आर्टिस्ट से मिला हूँ, उसका भी नाम नहीं बता यार, मेरी जिंदगी गुप्त इतनी क्यों चलती है। और जितना मैं ब्लंट हूँ, और मुझे लोग ऐसे मिलते हैं कि भाई इस चीज को नहीं बताना, अभी इस चीज को नहीं बताना। अभी मैं अपना तो कुछ भी बता सकता हूँ, पर मुझे जो आगे से रिस्ट्रिक्शन होती है, जो बंदे की प्राइवेसी है, वो नहीं मैं तोड़ सकता। तो एक तो आर्टिस्ट से मिला मैं, बहुत शानदार आर्टिस्ट है, तो उसके साथ मैंने जैमिंग वगैरह करी, स्टूडियो में गया और रिकॉर्डिंग भी करी है हमने एक छोटी सी। एक और चीज है जो बता नहीं सकता। कोई अच्छा चलो घूमने की जगह बता दो लोगों को कि भाई यहाँ जाके मजा आया मुझे, या ये खा के मजा आया, या कोई यार न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया की ना सबसे बड़ी खासियत ये है कि जैसे हम यहाँ पे छोले भटूरे खाएं अभी, या फिर जो अमृतसरी नान होता है वो खाएं, क्योंकि वो बहुत ऑयली होता है, उसको हजम करने के लिए मुझे लगता है आपको कल सुबह तक का टाइम लग जाएगा शायद, हैवी हो मिनिमम इतना है ना, और शायद उसके खाने के तुरंत बाद आपका पेट फूला रहेगा। पर वहां पे जो फूड क्वालिटी है ना, या फिर फूड की जो रिस्ट्रिक्शन है कि ऐसा नहीं होगा ऐसा होगा, जो सरकारी रूल है, जो सरकार के गवर्नमेंट के, वहां पे जो
खाने पीने का ध्यान रखा जाता है। वहाँ के जो ऑयल्स हैं, वहाँ पे अमृतसरी नान मैंने खाया है ऑस्ट्रेलिया में, पर वो उतना ही ऑयली था जितना यहाँ होता है, पर भाई वो 2 घंटे में हजम। वहाँ पे पिज्ज़ा खाओगे 2 घंटे में हजम, 2 घंटे में आपको दोबारा भूख लग जाएगी, कुछ भी खा सकते हो। वहाँ पे ऑयल बड़े हेल्दी हैं। फूड क्वालिटी तो है भाई। वहाँ का स्पाइसी फ्रूट्स भी बहुत अच्छे होते हैं, फ्रूट्स बहुत अच्छे हैं भाई, हर चीज़ भाई बहुत, मतलब खाने पीने की तो हर एक नंबर पे, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया दोनों। मुझे भाई आपका बर्थडे भी था ना अभी? हाँ भाई 17 related है जनवरी। वो हम भाई। पूरे 2 साल बाद मिल रहे हैं। जब मैं लास्ट बार मिला था ना, तब भी जन्मदिन था ना। हाँ कुछ ऐसा ही, उसी के आसपास ही था पिछली बार। पर क्या मौज मारी है तो बताओ, जन्मदिन कैसा गया? वो भी नहीं बता सकते। वो तो यार मैं बता ही नहीं सकता। मैं मनाता नहीं हूँ जन्मदिन, पर मेरे कुछ दोस्तों ने, एक तो म्यूजिक प्रोड्यूसर है जिसने शेप गाने का म्यूजिक करा था, अनदर साइड एल्बम करी थी मेरी, आगाज म्यूजिक, और उससे मैं म्यूजिक सीखता भी हूँ। कुछ कई बार चीज़ हो जाती है कि कैसे करें, ये कैसे करना है, वो कैसे करना है, तो उसको तो मैं उस्ताद ही बुलाता हूँ म्यूजिक में। उस बंदे ने, एक हमारा बहुत अच्छा आर्टिस्ट है, अभी नया नया काम कर रहा है पर बहुत बढ़िया जा रहा है, जॉश ब्राड हो गया। और एक हमारा और दोस्त है जिसको मैं लेके आना चाहता था, द लैंडर्स जो ग्रुप है, उनका जो बंदा गुरी है, वो तीनों बंदे, चारों बंदे, हाँ 3 है वो। तो हम सब मिलके एक जगह पार्टी कर रहे थे, तो उन्होंने मुझे बुला लिया था। वैसे मैं खाना खुना खा के बैठा था, तो उन्होंने कहा कि तुमने खा लिया पर हमें एक पार्टी कर दो, हम खा लेंगे। तो फिर वहाँ पे थोड़े से पैक पुक लग गए, 2-4 वही जो मैंने बताया आपको, जितनी पी लेता हूँ कभी कभी। वैसे अब इस उम्र में आके ऐसा हो जाता है, बर्थडे नॉर्मल ज्यादा हो, आपको भी ऐसा लगता होगा कि भाई मुझे ठीक कभी है, नहीं birthday लगा, है। मुझे कभी नहीं लगा कि बर्थडे कोई स्पेशल चीज होती है। बर्थडे इज अ डेथ अलार्म भाई, आपका बज रहा है बस हर साल कि बस नजदीक आ रही है मौत, क्या फायदा इसको मनाने का। बचपन में होती थी एक्साइटमेंट की, यार मेरा बर्थडे आ रहा है, वो मुझे तो फिर नहीं। अटेंशन बचपन में भी मिलती नहीं थी है ना आपको। सबसे। नहीं कि भाई, भाई फोन आ रहे हैं, सब लोग पीछे पीछे आप घूम रहे अमीर हैं। लोगों में से हैं ना। गर्लफ्रेंड ले रही है। ये CBSE वाले हम पंजाब बोर्ड सरकारी वाले हैं भाई। हमें, हमारे घर वालों को भी कभी कभी याद होता था कि इसका बर्थडे है। तो मम्मी को पता होता था सिर्फ कि हाँ ये इस दिन पैदा हुआ था, मम्मी को सिर्फ। और वो भी ऐसा होता था कि आज तेरा जन्मदिन है, ठीक है फिर कोई बात नहीं, ऐसे ही था कुछ हमारे। स्पेशल नहीं ना, तो कभी गिरा ही नहीं इतना क्रेज? नहीं, मुझे वो जो लोग मनाते हैं मुझे वो बड़े अजीब लगते हैं भाई, हाँ कि यार कैसे। अभी ये भाई को जैसे मुझे लगता है इसको तो बहुत चाव होगा ना कि मेरा बर्थडे है। नहीं यार, मैं जब इस बंदे को केक काटते हुए देखूंगा मुझे बहुत फुद्दू लगेगा। क्यों केक काट रहा है? हाँ भाई, ऐसा भी क्या कर लिया। बर्थडे तो जब, पता नहीं यार, जब होता है ना, मुझे भी केक काटना पड़ा 1-2 बार। ये जो आगाज का नाम लिया था मैंने, वही एक बार जबरदस्ती केक मंगवा लिया, केक है ना। पर मैं जब केक काटता हूँ, चाहे किसी के बर्थडे का हो चाहे मेरे का हो, मुझे ना बड़ा अजीब लगता है यार, पता नहीं क्यों, इसका मुझे रीजन नहीं पता। फिर तो जो वो वीडियो देखते होगे आपकी तलवार से गाड़ी पे रख के वो तो केक बड़े काट फुद्दू रहे लगते हैं हैं भाई, भाई। फिर तो और आपका हर तो एक मूड ही ऑफ हो अल्फाबेट जाता का होगा। केक। वो तो बड़े फुद्दू। पर जो भाभी जी हैं हमारी, वो तो कहती होंगी कि यार तुम कैसे इंसान हो यार, कुछ तो एक्साइटमेंट दिखाओ लाइफ में किसी चीज को। शादी तुम्हें नहीं करनी, रोमांस तुम्हें नहीं करना जिंदगी भर का, बर्थडे तुम्हें नहीं मनाना, तो तुम आए क्यों हो धरती पे? धरती का म्यूजिक से तुम बोर हो जाते हो। धरती का कल्याण करने आया हूँ। और मैं बताने आया हूँ लोगों को कि भाई ये परमानेंट प्यार प्यूर जो तुम सोचते हो ये भी नहीं होता, ये तुम्हारे मन का वहम है। और रोमांस वाली बात गलत है एक इंसान के साथ, भाई, मैं करता हूँ, मतलब एक बढ़िया। इंसान के साथ लाइफ लॉन्ग तो लाइफ लॉन्ग नहीं करना होता, हाँ, उसका प्रॉमिस भी नहीं करना होता। अगर बिना प्रॉमिस करे निभ गया सारी जिंदगी तो ठीक है, तो ठीक है। अच्छा, अगर आप प्रॉमिस कर रहे हो तो वो गलत है, क्योंकि हमें अपने कल का नहीं पता, कल हमारा नेचर क्या हो जाए, है ना, अगले साल हमारा नेचर क्या हो जाएगा पता ही नहीं। और फिर किसी को फेक भाई आधी दिक्कत तो ये प्रॉमिसेस ला रहे, तुमने उस टाइम ये प्रॉमिस करा था, ये नहीं करा, तुम करने नहीं करते प्यार व्यार। मुझे ये गुरुजी का मंत्र रख लो, जब है गर्लफ्रेंड अभी झूठ कितने बोलता है पॉडकास्ट में, तीनों की नहीं है। नहीं है तीनों की। पॉडकास्ट में गर्लफ्रेंड की भीख मांगते रहोगे। कोई मान जाओ, इतने सक्सेसफुल लड़के हैं ना, बढ़िया चल रहा काम से। भाई यही सब सोचते हैं कि अरे इनकी तो होगी यार, इनकी कैसे नहीं होगी, और इस चक्कर में कोई होती नहीं। चलो कोई नहीं, देख लो कोई अगर ठीक लगे किसी को कोई। पर हाँ प्रॉमिस ना करें, प्रॉमिस नहीं करना भाई, छोटे भाई, प्रॉमिस नहीं करना। तो जो भी अभी बिना प्रॉमिस करे कुछ अच्छा करोगे तो उसको कितना अच्छा लगेगा, है ना। किसी ने तो बोला भी नहीं था मैं केक लेके आऊंगा, पर ले आया। पर तो आप लेकर जाते हो केक। नहीं, मैं
लेकर तो जाते होगे, अपना नहीं काटते तो उनका तो कटवाते होगे। नहीं भाई मतलब हम दोनों, जो मैं और मेरी जो गर्लफ्रेंड है, हम दोनों बहुत चीज़ों को लेके ना सेम पेज पे हैं। ओके। तो उसको भी बहुत चीज़ें लॉजिकल जो लगती हैं तो मुझे भी लगती हैं, तो हैं हम थोड़े थोड़े एक जैसे। और जो हम में डिफरेंसेस थे वो कुछ सालों में वो हो गए हैं कवर अभी। अच्छा भाई, मैं चाहता हूँ आप जो एक इनिशिएटिव आपने अभी जिम में उठाया है एक ऐप का, हाँ जी। है ना, आपकी एक ऐप आई है, उसके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। आपके फ्रेंड भी यहाँ पर हैं, उन्हें भी बुला लेते हैं जब हम ऐप की बात कर ही रहे हैं तो। जी जी जी। आ जाओ पाजी, आ जाओ। फ्रेंडो का ऐप का नाम फ्रेंडो और भाई फ्रेंड है हमारे। आ जाओ जी, आ जाओ, आ जाओ। आ जाओ भाई। हाँ पाजी, अब बताओ ऐप के बारे में, क्या है फ्रेंडो? ओके, सो फ्रेंडो एक ऐसी ऐप है, अगर आप इसका नाम देखेंगे, इसका नाम ही है कि फ्रेंडो। बेसिकली कोई भी ऐसी जगह या कोई भी ऐसी चीज़ जहाँ पर आप अकेले नहीं हो, अकेले हो बट नहीं हो। मतलब क्या है, मान लो कि आप लोग ट्रिप के लिए हिमाचल जाते हो, आप लोग हिमाचल से नहीं हो, आप दिल्ली से हो, हिमाचल गए, वहाँ पे आपका कार ब्रेक डाउन हो जाता है किसी पहाड़ी पर, ठीक है, रोड पे जा रहे हो, कार ब्रेक डाउन हो गया, रात में आप अंधेरे में हो, आप उस टाइम पता है कि आपको भी यहाँ पे कोई बंदा नहीं मिल पाएगा, है ना। उस टाइम पे आप क्या करोगे, उस टाइम पे आप फ्रेंडो खोलोगे, फ्रेंडो में एक अलर्ट है, नोटिफिकेशन है, उसको दबाओगे। जैसे ही आप उसको दबाओगे तो उसके नियर बाय में जितने भी लोग हैं उनको नोटिफिकेशन चली जाएगी, इस लोकेशन पे इस बंदे को प्रॉब्लम है। उसमें आप स्पेसिफिक लिख भी सकते हो, मेरा रोड साइड असिस्टेंट चाहिए, मेरे को मेरा पेट्रोल खत्म हो गया, कुछ भी, तो वो नियर बाय चली जाएगी। कोई भी बंदा जो उस ऐप को यूज़ कर रहा होगा उसके पास नोटिफिकेशन जाएगी, वो आपसे बात कर सकता है कॉल पे, और आप उसको बोल सकते हो कि आप मेरे पास आके मेरी हेल्प कर दो। एक सिनेरियो। दूसरा सिनेरियो सेम, उसमें क्या है, जब आप रजिस्टर करते हो ऐप पे तो आपकी रजिस्टर ऐप KYC मांगेगी। पहले आप KYC करोगे, जैसे ही आप KYC करोगे उसमें आपके पास वो बोलेगा कि इमरजेंसी नंबर डालो। आपने 4 नंबर इमरजेंसी डाल दिए, 5 नंबर इमरजेंसी डाल दिए। एग्जांपल देता हूँ, कोई लड़की अब गोवा गई है, साथ में सब जने ग्रुप गया गोवा में, वहाँ पे एक लड़की को समझ आ गया कि हाँ कुछ लड़के ये तंग कर रहे हैं या फिर कुछ प्रॉब्लम हो गई है, उसने SOS अलर्ट दबाया। जैसे ही अलर्ट दबाएगी उसमें क्या होगा, उसके नियर बाय के जितने भी लोग हैं उनको नोटिफिकेशन, जो उसने 5 नंबर डाले थे उनके पास नोटिफिकेशन चली जाएगी कि इसको कोई प्रॉब्लम है। तो अगर कोई फादर दिल्ली में बैठा है उसको भी पता लग जाएगा कि मेरी बेटी को कोई प्रॉब्लम है, वो कुछ ना कुछ इमीडिएटली कुछ सोच सकता है या परेशान होकर मतलब कुछ तो करेगा, उसकी फ्रेंड्स को कॉल करेगा कि आपकी मेरी बेटी कहाँ है, बात करा दो, है ना, कुछ हो सकता है। तो उसमें हम ये ट्राई कर रहे हैं कि जितने भी नियर बाय लोग हैं वो किसी की हेल्प कर सके। अब आप इसमें एक और फीचर है जो बताना चाहूँगा मैं, अगर आप गूगल पे लिखते हो ना कि डेली डेथ कितनी होती है ब्लड की डिफिशिएंसी की वजह से लोगों को, अगर टाइमली नहीं मिल रहा है ब्लड, किसी का एक्सीडेंट हो रहा है, किसी के प्लेटलेट कम होते हैं, तो आप देखोगे 12,000 डेथ डेली होती हैं एज पर गूगल डेटा। तो अभी हमने इसमें एक और एड ऑन फीचर कर दिया है, वो क्या है कि अगर आप फ्रेंडो पे रिक्वेस्ट डालोगे कि मेरे को ब्लड ग्रुप चाहिए OB, वो पूरे जितने भी हमारे नोटिफिकेशन होंगे उस एरिया के, नोएडा में तो नोएडा के जितने भी लोग होंगे सबके पास चले जाएगा कि इसको O पॉजिटिव ब्लड चाहिए। अब एक सोचिए आप, अभी मैं लिमिटेड हूँ, मैं अपने फ्रेंड को बोल सकता हूँ कि मेरे को प्रॉब्लम है, मेरे को O ब्लड ग्रुप चाहिए, मैं अपने एम्प्लॉयज़ जो मेरे कलीग्स हैं उनको बोल सकता हूँ। बट अगर कोई ऐसी ऐप हम अभी आपको अवेलेबल करा रहे हैं जहाँ पर आप लोग एक नोटिफिकेशन से थाउजेंड्स ऑफ लोगों को बोल सकते हो कि भाई हमारे को O ब्लड ग्रुप चाहिए, तो अगर 12,000 में से हम 12 लोग भी बचा सकें तो हमारे लिए सक्सेसफुल है। तो नियर बाय ऑन डिमांड हम आपको ब्लड की सर्विसेज दे रहे हैं कि आपको कोई भी डोनेट कर सकता है। अब आप बोलोगे क्यों ही करेगा कोई, बट मैं आपको गारंटी देता हूँ, आप लोग अच्छे इन्फ्लुएंसर्स हैं इस टाइम पे, आप बोलिए कि हमारे स्टूडियो में हम ब्लड कैंप लगा रहे हैं, स्टोरी डालिए, मैं आपको गिन के देता हूँ कि आप जितने बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं 500-600 बंदा आपके पास ब्लड डोनेट करने आ जाएगा, और वो भी विदाउट एनी, आप उसको बोलोगे हम पे करेंगे तब भी आके डोनेट करेंगे। तो इसका मतलब अच्छे लोग हैं। हम इसीलिए इस चीज़ को प्रमोट करना चाहते हैं, इसीलिए हमने ये ऐप बनाई है कि कुछ कुछ ऐसी चीज़ें जो लोगों को हेल्प कर सकती हैं और उनके या फिर डेथ जो हो रही हैं वो बच सकती हैं ड्यू टू ब्लड डिफिशिएंसी, जो डोनेट नहीं हो पा रहा है प्रॉपर से या टाइमली पहुंचता नहीं है किसी के पास, कोई रेप केस हो रहे हैं उनमें। अगर मैं आपको इसका एक सिनेरियो बता देता हूँ कि पाजी भी बात बोलते हैं और हम भी मानते हैं कि जो भी कोई रेप कर रहा है ना वो एक बुज़दिल इंसान है। आप कभी देखिएगा, कभी रेप हो रहा होगा, अगर निर्भया वाला कांड हुआ रात को हुआ, अंधेरे में, हर जगह जो भी ऐसे कांड होते हैं वो रात में होते हैं या अंधेरे में होते हैं, ऐसे तो वो बुज़दिल इंसान है। बट अगर कोई लड़की वैसे टाइम पे जिसको समझ आ जाए कि ये मेरे को तंग कर रहा है, इंटेंशन समझ आ जाए, वहाँ पे SOS दबा दे, तो वहाँ पे अगर 5-6 बंदे एक साथ इकट्ठे एक साथ नहीं अलग अलग टाइम पे 5 बंदे पहुँच जाए ना, तो बंदा कहीं ना कहीं पीछे हट जाएगा, भागेगा। वो हमारी एक
हमारे लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है और हमारे कामयाबी पर है। इसमें भाई जैसे मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि ऑथेंटिसिटी कैसे पता चलेगी आदमी की, जैसे कॉन्टैक्ट पे जैसे ऐप पे दिख रहे हैं पर वो बंदा जनरली हेल्प करना चाहता है या नहीं करेगा, वो तो पता ही नहीं है, तो वो कैसे पता लगेगा कि भाई ये कर सकते हैं? ठीक है, अब इसमें हमारा जो KYC पहले प्रोसेस है वो टिपिकली वैसा प्रोसेस है जो हमारी जो अभी की ऐप्स हैं वो फॉलो कर रही हैं। जैसे कि आप अपनी रजिस्टर करोगे, पहले ईमेल OTP जाएगा और फ़ोन OTP जाएगा। आजकल इतना प्रोसेस हो गया है कि हर OTP आधार कार्ड के बिना, फ़ोन नंबर आधार कार्ड के बिना नहीं मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव है वो चीज़। ठीक है, दोनों वेरीफाई होके आपको जब आप रजिस्टर करोगे तो KYC में क्या है, पहले फ़ोटो खींचेगा, आधार कार्ड आपको पकड़ना है, आधार कार्ड के साथ आपकी फ़ोटो मैच होनी चाहिए। चलो वो हो सकता है कि बचपन का आधार कार्ड हो, फोटो चेंज हो गई हो, बट कहीं ना कहीं मैच होना चाहिए। उसके बाद नाम मैच होगा, फिर आधार कार्ड के फ्रंट साइड बैक साइड होगा, फिर आपकी एक फ़ोटो खींचेगी, वो सब अपलोड करके पीछे से हमारा जो टीम मैनेजमेंट के बंदे हैं वो उसको अप्रूव करेंगे। इतने अप्रूवल के पहले ये हो चुकी होंगी। दूसरा, जैसे आपने बताया कि कोई बंदा हेल्प करना चाहे नहीं करना चाहे, रजिस्टर हो जाएंगे, उसके बाद जैसे जैसे लोग हेल्प करते रहेंगे, हम इसमें एक फीचर लेके आने वाले हैं जिसका नाम है फ्रेंडो कर्मा। अब फ्रेंडो कर्मा क्या होगा कि अगर मैं हूं, मैंने दिल्ली में 10 बंदों की हेल्प करी है, वो 10 बंदे मेरे को एक रिव्यू दे सकते हैं कि यार भाई बड़ा अच्छा था, टाइम पे आ गया, मेरी हेल्प करी, बहुत थैंक यू। कोई भी लड़की कोई भी लड़का वो देता। अब जितना जितना उसका कर्मा बढ़ता रहेगा तो वो बंदा उस प्लेटफॉर्म के लिए एक फेस वैल्यू बन जाएगा। फ्रेंडो मतलब जो कर्मा भाई बोल रहे हैं वो एक तरीके की रेटिंग है। रेटिंग है। अगर आपको कभी जरूरत थी, आपने वो इमरजेंसी वाला बटन दबाया और मैं आ गया, भाई को किसी दिन जरूरत थी, वहां भी मैं आ गया, है ना, तो एक तरीके का आपने भी स्कोरिंग दे दी मुझे, आपने भी दे दी, तो जब मैं किसी नेक्स्ट के पास जा रहा हूँ तो उसको देख के पता चल जाएगा कि ये बंदे की इतनी रेटिंग है भाई, या इसके इतने कर्मा है, फ्रेंडो कर्मा, तो ये जेन्युइन ही है कोई ना कोई। और भाई जैसे सपोज मैं किसी इमरजेंसी में हूँ, मैंने डाल दिया यार मेरे को ये दिक्कत है, तो मेरे को पता होगा मेरी हेल्प करने कौन आ रहा है? आपको जैसे ही आप उस पर नोटिफिकेशन डालोगे ना, आपके पास ऑप्शन आएगी, उसके पास नोटिफिकेशन चली जाएगी पहले ऐप्स के पास कि इस बंदे को प्रॉब्लम है। आपका नंबर नहीं दिखेगा किसी को, ठीक है, अनटिल आप उसको कॉल करोगे पहले, उसके बाद उसको पता चलेगा कि हाँ मेरे को इतने नंबर आ रहे हैं। अगर मैं अभी आपको फ़ोन दिखाऊं, अभी मेरे एक फ्रेंड ने जो हमारा को पार्टनर है आशीष ने अभी टेस्टिंग करी है, उसको 30 कॉल आए हैं। अभी मेरे फ़ोन पे ही नोटिफिकेशन आ रही है उसको 30, हाँ हुणी भेजी होने मैंने, क्या बात। अभी के अभी 30 कॉल आए हैं। इवन कि रात में गुड़गांव में हम कल डिनर पे बैठे हुए थे, कल रात से गुड़गांव से एक बंदे ने रिक्वेस्ट करी है, तो हमने सोचा कि चलो एक बार कॉल करके देख लेते, क्या पता जेन्युइनली किसी को प्रॉब्लम हो। मैंने कॉल किया, मैंने कहा कॉल कर ले कि फ्रेंडो टीम से बोल रहे हैं, उसने फ्रेंडो टीम से बोल रही, गुड़गांव वाला बंदा बोल रहा भाई साहब मैं सिर्फ टेस्ट कर रहा था, काम कर रही है, तो लोग यूज़ करना शुरू कर गए हैं। अभी हमारे पास 15,000 एप्लीकेशन शुरू हो गए आ गई हैं, बट अभी क्या है कि हम प्रोसेस को चेंज कर रहे हैं KYC के चक्कर में, तो रिजेक्शंस होंगी सबकी प्रोफाइल्स, उसके बाद सबकी KYC दोबारा होंगी, क्योंकि अब हमारी टेस्टिंग प्रॉपर हो चुकी है। एंड्रॉइड में हम अवेलेबल हैं, iOS में विद इन 25 to 30 डेज में अवेलेबल हो जाएंगे। तो टेक्नोलॉजी वाइज हम सबको हेल्प करना चाहते हैं, राइट, कि कोई नियर बाय बंदा आए उसको ईजी होवे। जैसे कि हम अभी ऑफ द कैमरा बात भी कर रहे थे, और ये हमारा एक नेक्स्ट फीचर है कि कोई भी लड़की या इन्फ्लुएंसर या फिर कोई भी जो विजिटर्स इंडिया घूमने आ रहे हैं, उनको एक सेफ्टी देनी है। कैसे? अब उनके पास इंडिया का नंबर नहीं है, बट हम उसका प्लान हमारे पास ऑलरेडी है कि हम उसको एक गेस्ट मोड देंगे, जिसमें वो गेस्ट मोड से ऑन करेंगे, अपना पासपोर्ट ऐड करेंगे, पासपोर्ट जैसे उन्होंने ऐड कर दिया उसके बाद वो लॉगिन कर पाएंगे। अब मान लो कोई विजिटर US से आता है, वो गोवा घूमने जा रही है, आपने सुने हैं केस कितने होते हैं ना कि गोवा में कोई छेड़ देता है, उस केस में वो तो विजिटर अकेली है, जो बैकपैक्स वाले 2 जने होते हैं, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हस्बैंड बॉयफ्रेंड, वो अकेले घूमने आए होते हैं इंडिया, वो तो अकेले हैं, तो उनकी हेल्प कौन कर रहा है? भाई पीछे केस भी तो हुआ था कि कोई फॉरेनर कपल आया था, वो कैंपिंग कर रहे थे, उसका गैंग रेप हुआ था यार, है ना, उसके जो भी उसका बॉयफ्रेंड था या हस्बैंड था उसके सामने। तो अगर मुझे लगता है कि इस जैसी ऐप तब कामयाब होती, तभी उसके पास होती, अगर 15 बंदे वहां आ जाते कि हाँ भाई, बंदा देखने ही चला जाता कई बार कि किसी ने जेन्युइन है कि क्या है। ऐसे सीन में अगर 4 बंदे वैसे ही खड़े हो ना, चाहे कोई इन्वॉल्व ना हो खुद हथियार लेके या कुछ ऐसे, कई बंदे होते हैं पंगे में नहीं पड़ना चाहता, अगर वैसे ही आ जाए ना तो भीड़ देख के डरपोक बंदे भाग ही जाते हैं। हाँ भाग जाएंगे, सही कह रहे हो। और किसी को 4 लोग को देख के बंदा भाग ही हाँ, जाएगा कि हर जो क्रिमिनल भी है, जो रेपिस्ट भी है, उसकी भी फैमिली है ना, तो डर तो उनको भी है कि चाहे बंदा मुझे मारने नहीं आ रहा, चाहे मुझे पीट नहीं सकता, मेरी वीडियो तो बना सकता ना, कल मेरी बीवी देखेगी, मेरी बेटी देखेगी, डर तो सबको है ना, अपना खुलासा होने का तो सबको डर है भाई। हाँ वैसे इंडिया को लेके बड़ी बेकार इमेज है फॉरेनर लड़कियों को लेके कि भाई इंडिया अनसेफ है, सेफ्टी इश्यूज हैं काफी, तो ये हेल्प तो करेगा भाई यहाँ पे उनको
भाई आप कुछ ऐसा मेक श्योर कर रहे हो, अगर जैसे किसी लड़की ने सपोज इमरजेंसी में डाली क्वेरी, पर आपकी बैकएंड पे तो दिख गई कि भाई ऐसी रिक्वेस्ट आई है, पर कोई एक्सेप्ट करने को है ही नहीं, ऐसे भी सिचुएशन हो सकते हैं कोई नहीं एक्सेप्ट कर रहा, तो आपकी वॉलंटियर्स की भी टीम रहेगी इस ऐप की? देखिए अभी हम क्या कोशिश कर रहे हैं कि धीरे 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 इसको ग्रो करें और हम उस लेवल तक लेके जाएं कि जहाँ पे हमें पता लग जाए कि, एग्जांपल देता हूँ कि नोएडा में एक बंदा है जिसका नाम पीयूष है यार, वो जॉब भी कर रहा है बट अगर उसको किसी को दिक्कत आती है वो हेल्प कर देता है, ठीक है, तो उसके 50-60 कर्मा हो गए हैं, तो हम ट्राई करेंगे, हम फ्रेंडों की तरह उसको बोलेंगे कि भाई फ्रेंडों की तरफ से ये हमारा वॉलंटियर है। एग्जाम्पल देता हूँ खालसा एड, एग्जाम्पल देता हूँ, और अच्छी अच्छी एनजीओ जो हमारे इंडिया लेवल पे काम करती हैं, उनमें जो वॉलंटियर जा रहे हैं वो भी तो कोई उसको बोल नहीं रहा ना जाओ, जाते हैं, तो लोग हैं जो जाते हैं, अच्छे लोग अभी भी हैं। अब जो क्रिमिनल माइंड है वो कम है, बट ये है कि जो कम है वो इतना ज़्यादा हमारे लिए वो भी ज़्यादा है। हम चाहते हैं कि अगर किसी भी तरीके से एक दिन में 100 रेप हो रहा है, उसमें से हम 2 बचा दें, या 12,000 बंदा मर रहा है डेफिशिएंसी ऑफ या फिर डोनेट की वजह से ब्लड से, उसमें हम सिर्फ 2 भी बचा दें, वो हमारे लिए सक्सेस है, क्योंकि वो 2 बचेंगे ना वो ही प्रमोट करेंगे कि यार इसकी वजह से मैं बच गया, तो आप भी डाउनलोड करो, आप भी डाउनलोड करो। तो वो हमारा एक मिशन है, और मुझे लगता है कि आप लोग हो हमारे साथ, हमारे इंडिया के बहुत सारे ऐसे इन्फ्लुएंसर हैं जो ऑर्गेनिकली हमारे को अभी अच्छे तरीके से प्रमोट कर रहे हैं, क्योंकि उनको भी पता है कि कोई कॉज नहीं है पीछे, इट्स ऑल सोशल कॉज, राइट, तो वो प्रमोट कर रहे हैं। ऐसे लोग हैं जो वीडियोस खुद ही बना रहे हैं बिना काका जी को बोले कि हाँ हम बना देते हैं, कुछ बना रहे हैं और 3-3 मिलियन व्यूज़ आ रहे हैं और डाउनलोड्स हो रहे हैं। हमारे पास अभी हम टेस्टिंग फेज में 15,000 से प्लस हमारे पास एप्लीकेशन आ चुकी हैं ऑलरेडी, और मुझे लगता है कि आप लोगों का सपोर्ट मिलेगा तो हम इसको आने वाले टाइम में 500,000 1 मिलियन तक ले जाएंगे। बस मुझे लगता है 140 करोड़ लोग हैं यार हम, अगर हम में से मुझे लगता है कि मतलब चलो 100 करोड़ तो फिर भी मैं बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ, अगर 50 करोड़ लोगों के पास ये ऐप हो, तो मुझे नहीं लगता कि कोई लड़की अपने को अकेला फील करेगी कभी भी। मुझे नहीं लगता कि किसी क्रिमिनल का हौसला बढ़ेगा, क्योंकि उसको जब उसके माइंड में होगा ना कि अभी यहाँ 25 लोग आ सकते हैं, अभी 5 लोग आ सकते हैं, 10 लोग आ सकते हैं, यार कम होंगी चीजें भाई, होंगी तभी जब हम करने निकलेंगे, तो ऐसे हाथ पे हाथ। अच्छा इनिशिएटिव है भाई, ये आप जोड़ रहे हो अपने आप को भी इस इनिशिएटिव से, बहुत बढ़िया चीज़ है भाई, होना चाहिए भाई इंडिया में। मुझे भी ऐसा लगता है कि बहुत सेफ्टी इशू है। हाँ भाई दिल्ली बिल्कुल है भाई, 100% है भाई। और इसमें सिर्फ एक चीज़ और ऐड ऑन करूँगा कि ये सिर्फ लड़कियों के लिए नहीं है, ये पर्सनल सेफ्टी ऐप है। एग्जांपल दे देता हूँ, आज के टाइम पे आप जोमेटो को रात को 3 बजे ऑर्डर लेके आते हो, आपको जोमेटो डिलीवरी वाला देने आता है ना, वो डिलीवरी वाला बंदा अकेला है, हमें नहीं पता कि वो यूपी का बंदा दिल्ली में आके सिर्फ डिलीवरी करके जॉब करके पैसा कमा रहा है। अब कल को उसी को कोई बाइक रोक के लूटना शुरू कर दे, हुई भी ऐसे Possible होते हैं, हाँ, ऐसे तो नॉर्मली वो होता है बंदे के ना। लिए भी एक सेफ्टी चाहिए ना हमारे को, हम उसको भी सेफ्टी दे रहे हैं। ऐसे भाई नॉर्मली हो रहा है कि उबर कैब बुक करते हैं कुछ क्रिमिनल, या फिर फूड डिलीवरी कराओ ओला से या फिर जो भी अपना जोमेटो से, तो फिर उसको लूट लेते हैं। अगर इस केस में उसके पास ऐप वगैरह हो कि उसकी गाड़ी तो बच सकती है ना, लोग ऐसे करते हैं कि उबर वाले को बुलाया और उसकी गाड़ी छीन के भाग गए। या फिर जो बेचारा उबर से वो कर रहा है, फूड डिलीवरी कर रहा है, उसने मुश्किल से 500,000 रुपया एक दिन में कमाया होगा या 200 कमाया है, वही छीन के भाग रहे हैं लोग, कुछ तो फर्क पड़ेगा यार। तो ये ऐप हर किसी सिंगल एंटिटी जो बंदा रह रहा है अपने घर वालों से दूर, उसकी पर्सनल सेफ्टी ऐप है। आप इसको बढ़िया है ऐसा भाई, मानिए। इसको इसका लिंक वगैरह डाल सकते हैं हम डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रहे हैं भाई, आप लोग भी डाउनलोड कर सकते हैं, फ्रेंडों को सारे ज़्यादा से ज़्यादा डाउनलोड करें। हाँ भाजी ये सोशल चीज़ कैसे आई आपके माइंड में, क्यों सोचा आपने यार कुछ ऐसा करते हैं, या आपका आइडिया था या किसी भाई ने आपको कहा यार मैं कुछ ऐसा सोच रहा हूँ, आपने कहा यार चल मैं हेल्प करता हूँ, क्या सीन था? देखो, जो शुरुआती आइडिया है वो था मेरा कि, और ये नया आइडिया नहीं, मेरे दिमाग में 4-5 साल से घूम रहा है कि कैसे करूँगा, इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा था। एक तो जैसे कभी समझो बाइक पे पंक्चर हो गया किसी दिन रात को 12-1 बजे, कहीं पे जॉब करके आ रहा हूँ या कुछ करके आ रहा हूँ, तो ये लगा कि अगर पंक्चर वाला ही नज़दीक हो कहीं पे, या उसके पास कोई ऐप हो जिससे वो मेरे पास आ जाए, है ना। अगर वो नॉर्मली 100 रुपया लेता है तो मैं उसको 200 रुपये देने के लिए तैयार हूँ कि भाई नींद छोड़ के आ रहा बंदा अपनी, पर जब वो कनेक्ट भी नहीं बन पा रहा तो वो कैसे। जैसे अभी भाई ने निर्भया कांड का नाम लिया, जैसे वो रेप केसेस रोज रोज देखने को मिलते हैं, सुनने को मिलते हैं, तो वो चीज़ें भी दिमाग में गुस्सा भरती हैं भाई। फ्रस्ट्रेशन लेवल बहुत ज़्यादा हद तक है कि भर चुका है कि कैसे करें यार, क्या करें।
तो ये ऐप का आइडिया मेरे दिमाग में था कि किसी तरीके से ना कोई बंदा जब ऐसी सिचुएशन में फंसता है कि वो अगर नियर बाई किसी लोगों के कनेक्ट में आ पाए। कैसे होगा पैसे कोशिश करी पहले कि किसी बंदे ने बता दिया कि ऐसी ऐप बनाने में तो 60-70 लाख रुपया लग जाएगा। तो भाई मैं डर गया कि इतनी तो औकात है ही नहीं अभी तक, तो चलो कभी 10-15 साल तक सोचेंगे बनाने के बारे में। तो भाई एक दिन मुझे परमिंदर ये ट्रिपल माइंड वाले मिल गए लिफ्ट में ऐसे ही। इन्होंने पूछा भाई आपके गाने वगैरह, ऐसी बात हुई। मैंने पूछा भाई आप क्या करते हो? इन्होंने कहा कि हम डेवलपर हैं। मैंने कहा भाई ऐप बनानी है, कुछ उसका बजट बना के दिखाओ ना मुझे। तो इन्होंने कहा कि 3 लाख और फीचर डालोगे तो 6 लाख या 7 लाख। मैंने कहा 10 लाख से ऊपर तो नहीं जाएगा। कहते 10 लाख के ऊपर नहीं जाने देंगे। तो भाई मैं तो सलूट कर दिया पहले तो भाइयों को, इनके ऑफिस में चला गया। तो ठीक है अब चलता जा रहा है। अभी जैसे जैसे मेरी इनसे दरखास्त है या हमारी बात चल रही है कि जो हम सिर्फ ट्रिगर ऑप्शन दे रहे हैं ना, उसमें हम इन फ्यूचर इसी 6 महीने या 1 साल में लाइव होने का ऑप्शन भी डाल दें कि जिसको जरूरत है ना वो मौके पे लाइव हो जाए। उसका लाइव ऐसे नहीं है कि गुड़गांव में चल रहा है, बंदा चंडीगढ़ में हो रहा है, उसको गुड़गांव में देख रहे हैं ना। अगर चंडीगढ़ में लाइव हो तो उसको चंडीगढ़ ही आसपास के लोग ही देख रहे हैं, सिर्फ आसपास के लोग देखें, चाहे वो उनको सब्सक्राइब किया है, फॉलो किया है, वो सीन ना हो, रैंडम बंदे देखें ताकि उनको पता चल जाए कि हाँ भी यहाँ पे। क्योंकि अगर मैं समझो मैं पटियाला का हूँ, तो अगर मैंने सारा पटियाला अपने बचपन में घूमा हुआ है, सब बंदों को अपनी गलियों का पता होता है, जैसे आपको नोएडा का पता होगा। अगर आपके पास सबके पास अभी ऐप हो और आपको देखे कि यार ये बंदा कोई लाइव हुआ पड़ा है हमारी इस गली में, है ना, और उसको ये दिक्कत हो रही है, तो आप तो चले ही जाओगे ना देखने। तो ये फीचर हम जैसे जैसे डालते जाएंगे तो चाहे 10 लाख हो जाए चाहे 20 हो जाए, क्या भाई 2 शो लगाएंगे पैसा निकल जाएगा और क्या है पैसा है नहीं भाई जब अच्छी चीज में पैसा लगा रहे तो आ ही जाएगा। तो लोग पैसा भी कहीं ना आते हैं कहीं से भाई हेल्प करने। भाई पता है मुझे लगता कि मुझे ना आ गया है पैसा कमाना। अभी तो मैं पैसा छोड़ के बैठा हूँ। मैं शादियों के शो नहीं लगाता। अगर मुझे लगा कि भाई मैं जो लोग तो बहुत खिलाफ हो गए हैं मेरे, या मैं कुछ जो कई बार बयानबाजी हो जाती है, कई बार मुंह से निकल जाता है, कुछ लोग नाराज हो जाते हैं, अगर मेरे शोज बिल्कुल भी कम हो गए तो शादियों में गाने लग जाऊंगा। क्या बात है यार। अभी आप कितने शोज करते हो 1 महीने में? अगर वैसे पूछ रहा हूँ। मेरा तो बहुत कम है भाई, कभी 1 महीने में 1 हो जाता है, कभी 2 महीने में 1 होते हैं। मैं बहुत कम करता हूँ। शादियों क्यों नहीं करते आप? क्यों भाई शादियां अच्छी नहीं लगती, शादियां अच्छी नहीं लगती। भाई शादी में तो नहीं जाएंगे भाई, ये भाई सही बात है। सही है, सही रीजन है भाई। भाई मैं तो मुझे लगता है अगर शादी में गा दूंगा मेरे जूते न पड़ जाएंगे कहीं। तेरे ब्याह दी खबर उड़ी है, जादू जान के उड़ाई होनी है, वो पंगा पड़ सकता है भाई यार। देखूंगा 1-2 ट्राई करके देखूंगा। एक शो लगाया था मैंने, अच्छा, पर वो मुझे ऐसे लगा कि यार वो शायद पता नहीं गुजरात के थे बंदे, तो इसलिए वो एंजॉय नहीं कर पाए। तो जब वो एंजॉय नहीं कर पाए तो मुझे भी ऐसे ही लगा यार क्या कहाँ आ गया मैं, फंस गया। तो वो ऊपर जो 1 घंटे का प्रॉमिस था मेरा, मैं वो 30 मिनट 35 मिनट पे उतर गया और मजा नहीं आया बड़ा। तो अभी देखेंगे, एक आधा पंजाब का शो करके देखूंगा, क्योंकि अगर कुछ अच्छा करना ना तो पैसा बहुत चाहिए। सही बात है ना, करना चाहिए ना। करने पर मेरा मन जैसी इंक्वायरी आती है ना, जैसे मैनेजर बोलता है कि यार भाई शादी का शो आया, फिर मैं मना कर देता हूँ यार। ऐसे तो मैं बहुत बार मन बनाता हूँ कि अब लगाऊंगा, पर जब आता ना फिर साला मन ही नहीं मानता। शादी को जैसे वैसे आप खुद ही नहीं करना चाहते इसलिए भी हेट करते हो, शादी के शो इसलिए भी नहीं कर रहे हो। शादी में वैसे जाते हो दोस्तों यारों के अटेंड करना, वो तो चलते ही होगा ना इसकी शादी में, या बिल्कुल जाते ही नहीं हो कतई? भाई देखो बहुत जरूरी हो जाता ना कि जब बंदा माने ही ना, और उसके साथ उसको रोज मिलना पड़ रहा है। समझो जैसे अभी आप मुझे हम मिले 2 साल बाद, अगर आपको मेरी शादी में कहूंगा ठीक है मिलते हैं, मैं आऊंगा नहीं, ठीक है। तो अगर आपने मुझे रोज मिलना तो आप मुझे मिलोगे और ताना मारोगे यार तू है जो आया नहीं ना, हरामी है ना, तो ऐसे करके, तो वो भी ठीक है, वो तो भी बोल दूंगा यार नहीं आऊंगा। अगर आप नाराज ही हो गए और मेरे लिए इतने खास हो तो फिर मुझे जाना पड़ जाता है। अभी 2 साल पहले एक शादी में गया था, 2.5 साल पहले शायद, तो अभी एक रिसेंट जाके आया हूँ 1 हफ्ता 2 हफ्ते पहले। ये है देखो, मतलब 2-3 सालों में 2 शादियां देखी मैंने, और इन फ्यूचर मेरा कोई इरादा नहीं है शादी में आने का। मुझे कोई इनवाइट मत करना। सही ऐलान कर दिया भाई। हाँ भाई यार। तो वैसे आप दोस्तों के साथ पार्टी क्लब वगैरह जाते हो, रेस्टोरेंट्स कैफे चिल करने? क्लब जाता हूँ पैसे कमाने भाई, शो करने। तो हाँ उनको और इंडिया के बाहर जब आप होते हो तो नाइट लाइफ देखने, कभी क्लबिंग करने जाते हो, पार्टी वार्टी देखने? मैं ना अर्मेनिया में गया था एक क्लब देखने। अच्छा, स्ट्रिप क्लब? ओ यार भाई हाँ वो भी तो क्लब ही है। वो भी तो देखा है, मतलब वो तो चलो 2-3 देखा, ऑस्ट्रेलिया में भी देखा है, और ठीक है, मतलब मुझे इतना अमेज नहीं करा उस चीज ने।
अच्छा, मजा नहीं आया? बट पार्टी वाला क्लब जहाँ म्यूजिक और डांस हो वो वाले नहीं यार क्लब? भाई, मैं क्योंकि मैंने आपको बताया नहीं कि मैं गजलें सुनने वाला बंदा हूँ। नुसरत साहब की कवालियां सुनी है या है ना भी, और गजलें भी बहुत सुनी है। अपनी धुन में रहता हूँ मैं भी। तो जिस बंदे को मेरे जैसे को सेंसिटिव कान हो ना, अभी आप देखो कि मेरे गाने जैसे शांत शांत से हैं, उनमें ज्यादा शोर नहीं होता, तो वो इसी कारण है क्योंकि जब मैं खुद के गाने को सुन रहा हूँ, अगर मेरे खुद के कान दुखने लग जाते हैं क्योंकि सेंसिटिव ज्यादा है, तो मैं उनमें म्यूजिक कम रखता हूँ। तो वैसी ही मेरी ऑडियंस है, वैसा ही मैं हूँ, तो मुझे शोर पसंद ही नहीं है भाई। तो आप एंजॉय कैसे करते हो कि भाई अब एंजॉय करना है, जैसे तो शो क्या कर करना लिया, पसंद है? पैसे आ गए, खुशी हो रही है, अब मस्ती करनी है कुछ, तो फिर वो भाई या तो मैं कोई चीज ले लेता हूँ, कोई जैसे कभी हार्ले ले लिया। अच्छा तो गाड़ियों का शौक मुझे ज्यादा नहीं है। गाड़ी मैंने पहले भी थार रखी हुई थी, अभी आपने देख लिया वो थार बेच के मैं फिर थार ले आया। 5 डोर वाली? नहीं नहीं, वही 2 डोर। हाँ, अच्छा 5 डोर जितने बंदे ही नहीं है मेरे साथ, मैं इतने बंदे ही नहीं रखता साथ में, तो क्या करूँ उसको लेके। थार बढ़िया गाड़ी है पर भाई कहीं भी चढ़ा दो। थार बढ़िया है यार। हाँ, और कैसे एंजॉय लेते हो? हार्ले ले ली या फिर और? या फिर बाइकिंग कर ली, या फिर पहाड़ों में चले गए घूमने, अच्छा, या फिर कहीं और। जैसे अभी अभी थाईलैंड सारे या इंडिया जा आया, मैं गया नहीं अभी तक, तो वहां भी जाना है मुझे। तो मेरा ये होता है कि मटेरियल पे पैसा कम खर्च हो। जैसे हार्ले भी मेरी फजूल खर्ची है एक तरीके की, हालांकि मैंने वो बहुत महंगा नहीं लिया था, ठीक ठाक सा लिया था। तो मुझे लगता है कि एक्सपीरियंस पे खर्च हो किसी चीज पे। अभी अभी जैसे एग्जांपल दूंगा कि रशिया है, रशिया मेरे शो नहीं लगते, या रशिया हमारी ऑडियंस तो है मेरी, राजस्थान क्योंकि बहुत है, और तो वहाँ पे बहुत सारे लोग मेडिकल की पढ़ाई करने जाते हैं, पर वहाँ पे शोज लगते नहीं है अपने पंजाबी या इंडियन, मुझे लगते ही नहीं है। तो वहाँ पे मैं शूट करने चला गया, जो शेप गाना या एक सूट गाना है वो मैंने रशिया में शूट करा है, तो इसी बहाने घूम लिया, खर्चा चाहे ज्यादा हो गया। तो वैसे ही अर्मेनिया चला गया, वहाँ भी शोज नहीं लगते, वहाँ शूट करने चला गया। शूट वो इंडिया में भी हो सकते थे, तो मैं घूमने ही चला गया। तो ऐसे ही कुछ ना कुछ, कोई ना कोई और कंट्रीज भी होंगी, जैसे मुझे ग्रीस जाना है। पर जैसे शूट आप शूट करने गए वो तो चलो एक अलग चीज है, काम भी हो रहा है, पर जैसे जब आप एंजॉय करने निकलते हो कि शूट वूट हो गया, तब क्या करना पसंद है आप? भाई शूट करते टाइम बहुत एंजॉय होता है। आप आओ कभी मेरे शूट पे, अभी मैं मूवी शूट कर रहा हूँ, तो वहाँ पे जो मेरे साथ आर्टिस्ट हैं, जो एक्टर्स हैं, उन सब का नाम हरामजादे रखा हुआ है। तो पता कैसे चलता है किसको बुला रहे हो? तो वो नाम रखा भी गया ऐसे कि उन हरामजादों में से ना एक मेरी जगह खड़ रहा था बार बार आके, कि मुझे डायरेक्टर साहब ने बोल दिया कि यहाँ आप पीछे जाओ, आपने चल के आना है, यहाँ खड़ जाना है और यहाँ डायलॉग बोलना है। अच्छा, तो एक बंदा था जो मेरी टीम में से, जो मेरी गैंग का बंदा बना हुआ है, तो वो बार बार वहां पे खड़े हो रहा है। तो डायरेक्टर साहब ने 2-3 बार उसे कहा, यार भी नहीं भाई यार, इसको ऐसे कर दो, ऐसे करो, प्यार से समझाने की कोशिश करी, वो नहीं समझा ना। तो फिर वो बाकी बंदों को पूछ रहा है, इस हरामजादे को मैं कैसे, इस हरामजादे को मैं किमें समझावा, ये इत्थे काका बाजी ने खड़ना है। तो उस हरामजादे से शुरू हुई बात कि हम सभी हरामजादे बन गए। भाई इतना मजा आता ना भाई, फुल पूरा। और फिर रीलें बन, ऐसे अच्छे एक्टर मिलते हैं, तो रीलें बना रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं, कंटेंट बन रहा है, बातें हो रही हैं, और जैसे हम अभी बीच में बकचोदी कर रहे हैं, बकचोदी भी हो जाती है, वैसे ही एक बंदे ने वो भी बता दिया कि भाई कहीं पे पेड़ लग रहे हैं उनका, या फिर कहीं पे पेड़ कट रहे हैं। ये अरावली वाला मुद्दा, शुक्र है मुझे याद आ गया, इसके बारे में हमें बोलना चाहिए ना, कि अरावली का जो 50 मीटर से नीचे उसको अरावली नहीं माना जाएगा, 100 मीटर से नीचे, 100 मीटर से नीचे। ये फुद्दू बात है, देखो कितनी है ना। भाई यार सही में गलत है। नेचर तो भाई नेचर है, प्रोटेक्ट करना चाहिए भाई नेचर को। तो ये चीजें ना, इन चीजों ने ना मेरे अंदर फ्रस्ट्रेशन भरी हुई है। तो कभी कभी अभी जैसे हम तो यार एक उम्र के हैं, हम सभी लड़के हैं, तो मैं इतना कॉन्फिडेंस सा होके बैठा हूँ और बकचोदी भी कर रहा हूँ। कभी कभी किसी के सामने ऐसा बैठा होता हूँ कि उम्र का फर्क होता है या जेंडर का फर्क होता है, तो इतना कंफर्ट नहीं बनता। तो वहां जब ये सिर्फ बकचोदी नहीं हो पाती, तो सिर्फ वही सीरियस बातें होती हैं, फिर तो मुझे देखोगे आपको लगेगा कि ये तो डिप्रेस्ड है बंदा। अच्छा, हाँ, क्योंकि मुझे बहुत खुंदक भर गई मेरे अंदर, भाई क्या करूं। अब गाने भी ऐसे लिखने लग गया हूं मैं कि जो फुद्दू लोग, सारे लोगों में अहंकार है, लोग सिर्फ धर्म के पीछे पड़े हुए हैं, लोगों को पेड़ों की पड़ी नहीं है, कुछ लोगों को पड़ा ही नहीं है कि विमेन सेफ्टी की बात कर लें या कुछ और। तो ऐसी बात नहीं करूंगा अब मैं। पता नहीं केस पर आप पड़ ऐसे जाए। अंदर ही अंदर क्या सोचते हो जब ऐसा मुद्दा आता है कोई आपके आगे कि भाई तबाही, मतलब नेचर तबाह कर रहे हैं, कुछ ऐसा कर रहे हैं, तो क्या थॉट क्या आता है आप? थॉट यही आता है कि ना भी बहुत सारे रूल्स इजीली बन सकते हैं, बहुत सारी चीजें ना इजीली हो सकती हैं, पर हम लोग नहीं कर रहे। हम लोग सब, जैसे अभी गवर्नमेंट तो चालान स्ट्रिक्ट कर सकती है कि भाई जो लेन शिफ्ट करेगा, एग्जांपल दे रहा हूँ एक सिर्फ, कि लेन जो अचानक शिफ्ट करेगा उसका चालान होना चाहिए, बहुत बड़ा भारी होना चाहिए, वो ये नहीं कर रही।
और लेन जो बना तो दी ना गवर्नमेंट ने, सड़क है, सड़क के ऊपर लाइनें तो बनी हुई है ना, तो जो राइट में है, जो लेफ्ट में है, वो जो बिल्कुल लेफ्ट में है, जो मिड में है, तो अगर वो उसमें चल लेंगे वो अच्छी बात है। लोग ऐसे क्यों चलते हैं कि एक टायर लाइन के इधर है, एक टायर उधर है, या फिर जब क्रॉस करनी है लेन तो एकदम से इधर चले जाएंगे बिना सोचे समझे, है ना। बहुत सारी चीजें, रेड लाइट लगी हुई है ना उस पे, रोड पे, उसको जंप करना हम अपनी टॉर क्यों समझते हैं? वो चीजें तो हमारे हाथ में ना। तो मुझे लगता है कि बहुत सारी, अभी जैसे हमारे रोड्स पे ट्रैफिक लगती है, उसमें सबसे ज्यादा दिक्कत या उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि हम ना गाड़ियां एक दूसरे के पास बहुत लगाते हैं, बुंडे से जाके गड्डी ला देने एक दूसरे से ठीक है। तो एक बिल्कुल सिंपल रीजन यही है, मतलब एक लॉजिक है कि जब आप गाड़ी में बैठे हो तो सामने वाली गाड़ी के टायर दिखने चाहिए आपको। हाँ, भाई इतना ये पीछे रख रूल लो, होता है। हाँ, होना चाहिए, या सबको इतनी सेंस हो। भाई नहीं लगेंगे जाम, भाई ठीक है, रोड तो हो जाएंगे, और अभी ठीक है और ठीक हो जाएंगे। पता नहीं अब क्या हो रहा है, हर जगह कैमरे लग सकते हैं, हर जगह जो कैमरे नहीं लग रहे, क्राइम हो रहा है हर जगह। और भाई जैसे नेचर भी है, नेचर के बारे में भी बहुत कम सोचते हैं लोग। और आप मतलब जैसे आपके अंदर ऐसे आता है ना कि भाई नेचर भी हमारा पार्ट है, तो कभी ऐसी कोई पॉइंट था कि आप सोचने लग गए थे कि हाँ भाई नेचर का भी सोचना चाहिए? भाई मैं तो सोचता ही हूँ, मैं और मेरी बंदी इस चीज को लेके बहुत बातें करते हैं। हमें आप ना मेरा वो गाना सुनना, गेस हू, अभी ये प्रमोशन वाला हो गया काम, पर मैं करना नहीं चाहता था। क्यों, क्या हो गया? गाना यार, पता नहीं, मुझे ये लगता है कि मैं जिस कॉज के लिए आया हूँ ना वही रखूं, नहीं तो फिर मेरे पे इल्जाम बहुत जल्दी लगता है। फिर ये हो जाएगा कि गाने अपने प्रमोट करने गया था, मैं जो बात करने। ये तो भाई आप मतलब ओवरथिंक कर रहे हो, मुझे लग रहा है। ओवरथिंकर हो आप। नहीं मैं हूँ, पर मतलब गेस हू गाना सुनोगे ना, गेस हू में मैं नहीं बोल रहा कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ, मैं सिर्फ लोगों की क्वालिटीज की बात करता हूँ कि ये लोग ऐसे करते हैं, ये लोग ऐसे करते हैं, ये लोग ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, और गेस करना है आप सब लोगों ने कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। अच्छा ठीक है, ठीक है, चलो अब ये गाना सुन के हम सब कमेंट करेंगे कि नीचे किसकी बात हो रही किसकी है। बात हो रही है। अच्छा भाई, और आपको विदेश में ऐसी क्या क्या चीजें लगती है जो आपको लगता है यार ये चीज इंडिया में आनी चाहिए, या ऐसा चीज ये तो, या फिर ऐसा कि इंडिया में ये चीज बाहर से अच्छी है? दोनों चीजें आप बता सकते हो। इंडिया में बाहर से अच्छी, या बाहर यार मुझे इंडिया ना से देशद्रोही बोल दो, मुझे देशद्रोही का धब्बा लगा दो भाई यार। मुझे लगता है कि यार नहीं है यार, मैं जैसे अभी अभी अगर आप पाकिस्तान से कंपेयर करोगे, पाकिस्तान में मेरी पाकिस्तान से बहुत कौन सारी compare ऑडियंस है, करना मेरी है? मेरे हाँ, बहुत सारे चाहने वाले हैं, पर नहीं, अभी पाकिस्तान बहुत ज्यादा पीछे है इंडिया से। हाँ, वो ठीक तो है, है ही। तो इंडिया बहुत पीछे है जैसे अमेरिका या कनाडा या ऑस्ट्रेलिया से। तो ये है कि चलो ये इसका लॉजिक ये भी है कि हमें आजाद हुए अभी कम टाइम हुआ है, पर बहुत कुछ कर सकते थे, हमने करा नहीं है। कोई एक चीज आपको लग रहा हो कि यार फॉरेन कंट्रीज में तगड़ी है, अपने इंडिया में नहीं है? आप कुछ लाना चाहो, अगर आपको मौका मिले कि भाई मैं ये बाहर की चीज यहाँ लाके इम्प्लीमेंट करना चाहूंगा। सबसे पहले तो मैं लोगों का माइंडसेट चेंज करना चाहूंगा कि यहाँ पे अभी आप बैठे हो, आप समझो बेरोजगार बंदे हो, जो कि इंडिया में बहुत सारी है बेरोजगारी। आपने सोचा कि मैं ना यार सरकारी जॉब तो मुझे चाहिए ही नहीं, या मिल तो रही नहीं है, क्यों सारी उम्र गालनी है इसको ट्राई करते करते, मैं बर्गर की रेडी लगाऊंगा, शॉप लगाऊंगा कोई, है ना, वो अच्छी भी हो सकती है, जरूरी नहीं है, हर काम काम ही होता है। आप जैसे ही निकलोगे या अपने घर वालों से डिस्कस करोगे, पहली बात तो ये आपको घर वाले बोलेंगे अब तू बर्गर की रेडी लगाएगा, हैं? कंट्री चेंज करके देखो, सीन बिल्कुल बदल जाएगा। अगर आप वहां पे कह रहे हो कि मुझे फूड ट्रक खोलना है या कुछ भी वैसा ही होता ना, तो वो कहेंगे ठीक है कर लो, घर वाले। और घर वाले अगर आपके सपोर्ट में है तो आपका कोई ना कोई रिश्तेदार या आपका यार दोस्त आपको बोलेगा तू कहें जो बर्गर की रेडी लाऊंगा हूँ, ताने मारेगा या फिर बेइज्जती करेगा चार लोगों में। तो ये सबसे पहले तो माइंडसेट सबका ये होना चाहिए कि दूसरे के काम में दखल मत दो, दूसरा जो लाइफ में कर रहा है ना उसको सलाह मत दो, उसको अपनी लाइफ जीनी है, वो अपने हिसाब से सोच लेगा, उसको ये मत बोलो ये नहीं करना वो नहीं करना। और लोगों के अंदर इतना अपने आप को लेके रिजिड होना चाहिए कि मैंने अगर सोच लिया ना कि मैं भीख मांगूंगा तो मुझे भीख ही मांगनी है, मुझे चाहे कुछ मर्जी बोल दे, फिर ये हो जाना चाहिए। कि लोग हमारे सेंसिटिव भी होते हैं कि अगर अभी मैंने एग्जांपल यही दिया ना, कोई यही एग्जांपल, अगर आप बर्गर की रेडी खोलने जा रहे हो, समोसे की रेडी खोलने जा रहे हो, अगर आपके चार दोस्तों ने बोल दिया तो खोलेगा, आप शर्मा के बैठ जाओगे, गलती तो आपकी भी है ना। सबसे पहली बात तो ये माइंडसेट, और उसके बाद जो रोड्स हैं, रोड्स के साथ जो पेमेंट्स हैं, जो चलने वाली चीजें हैं, जैसे हमारे इंडिया में आपने देखा होगा ना बहुत बार ये होता है कि प्लॉट खाली पड़ा होता है, कोई सरकारी जगह खाली पड़ी होती है, ना तो वहां पे पेड़ लगे हुए हैं और ना वहां पे घास लगा हुआ कोई, वो ऐसे ही है, वहां से धूल आ रही है बस। तो वहां जब तक कुछ नहीं करना है, जब तक आपने कोई प्लाजा या कुछ भी, अगर आपने कोई मार्केट या आपने जंगल नहीं बनाना है, तब तक घास लगा दो वहां पे,
कोई 4 पेड़ लगा दो, पौधे लगा दो, सरकार की ही कमाई है, कोई वहां से काट लो दरख्त बेच दो, मैं जो कुछ तो होगा है तो ठीक है ना, वो काटने तो है ही आपने, तो जब तक खाली है तब तक तो लगा लो भाई। ये तो यूनिक बात सुनी भाई हमने। सही बात है, धूल मिट्टी बहुत है यार बहुत है इंडिया में। भाई। और देखो तो सही है, जो नीली छत वाला बोलते हैं भगवान को, कहाँ है नीली छत? वो ग्रे हो रखी है भाई, ग्रे। हमारा भगवान भूरी छत वाला हो गया। पेड़ भी उदास है भाई, दिल्ली पेड़ का भाई पेड़ green देखोगे नहीं है। उदास है ये। ग्रे हो रखे पेड़, धूल जमी पड़ी है पेड़ों पे भी। भाई यही चीज है उसमें, जो गैसू है ना, गैसू, हाँ यही चीजें भड़ास निकाली है मैंने अपनी। भाई, और म्यूजिक की थोड़ी बात करेंगे यार। हमने जो लास्ट आपकी बड़ी एल्बम लास्ट उसी की बात करी थी 2 साल पहले। उसके बाद आपकी अब क्या नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, क्या अपडेट्स हैं म्यूजिक को लेके? एक तो हरियाणवी सिंगर है जेरी, क्या नाम है? जेरी जेरी, अच्छा। उसके साथ मेरा गाना आ रहा है, रूपन बल ने करा है शूट, बड़ी जबरदस्त वीडियो बनी है। एक तो वो आ रहा है, वो कभी भी ड्रॉप कर देंगे, वो मेरे लेवल पे नहीं है, तो वो जेरी के ही दोस्त हैं, भाई हैं हमारे भी, अच्छा, जो उनके लेवल पे है। वो जब ही आएगा वो आपको पता चल ही जाएगा, मैं बताने की जरूरत नहीं है, वो इतना अच्छा हमने बनाया है, उसका ऑडियो, उसका वीडियो, आपको भरोसा है कि वो चलेगा ही चलेगा, मतलब इतना तगड़ा प्रोडक्ट? वो तो भाई बस ऐसा है कि मैं बैठा हूँ कि हाँ ओके है, वो नहीं रुकने वाला गाना, क्योंकि वो ऐसा है कि जो मैं अब नहीं रहा ना, जैसे मैं पहले मस्त होके रोमांस के बारे में लिखना, लड़की की तारीफ लिखनी, प्यार मोहब्बत लिखनी, मैं तो वो रहा नहीं अब। पर वो क्योंकि जेरी का गाना था, तो मुझे थोड़ा सा हिंट मिल गया कि ये बंदे ने ऐसे ऐसे सोच के लिखा हुआ है, तो मैंने उसका थोड़ा सा डाल दिया अपना, एक पार्ट डाल दिया उसमें लंबा था, तो वो फाइनली जो आउटपुट आई है वो सबको बढ़िया लग रही है। एक तो वो बड़ी चीज है। एक मैंने ईपी रिलीज करी है अपने बर्थडे पे ही, इमॉर्टल, क्योंकि अमर हूं मैं, मरना नहीं चाहता आपने कभी। अपना नाम भी चेंज करा है, इमॉर्टल का वही बस मैं नहीं मरने वाला, मैं यही रहूंगा सारी जिंदगी, याद करूंगा तुम लोगों को। ये अच्छे थे, कहाँ से आए थे वो। पर बस यही है उसका क्या थीम रखा है आपने? क्या उसमें भी फ्रस्ट्रेशन निकाली है? भाई, क्या जिस ये गाने की वाला? बात कर रहा हूँ इसी EP में, इसी EP में। हाँ, इसी का है वो। तो बाकी कितने गाने हैं टोटल? 5। और सारे ऐसे ही थीम पे हैं, दिल की बातें हैं सब में? एक में दुनिया के खिलाफ भड़ास निकाली है, एक में खुद की पर्सनल भड़ास निकाली है, थोड़ी सी गालियां गुलियां बक दी मैंने। अच्छा जी, दो लाइनें हो जाए? नहीं खुद की वो लेबल वाली उससे रिलेटेड? नहीं वो है बस, बहुत दुश्मनियां हैं। और 2 रोमांटिक भी हैं गाने, बन गए थे इस बारी मुश्किल से। अच्छा। हाँ, पर मतलब वो क्योंकि अभी किसी को देख के कम लिखे जा रहे ना, तो जो जैसे शेक्सपियर लिखता था वैसे ही लिखा है, ऐसे आंखें बंद करके सोचा कि एक ये नेचुरल नहीं सोचते हम, कि नेचर हो, नदी हो, पहाड़ हो, हम सबका जो ड्रीम होता है कि मेरा एक घर हो, वैसा सोचा है कि एक ऐसा घर है जहाँ इर्द गिर्द एक नदी है, पहाड़ियाँ हैं, और उसके घर के इर्द गिर्द कोई और घर नहीं है, वो अपने माँ बाप के साथ रहती है, वो कैसे, उसकी दिनचर्या क्या है, उसकी रूटीन क्या है, और फिर मैं कहाँ बैठा हूँ और मैं कभी उससे मिला नहीं हूँ, वो इमेजिन करके लिखा। इतना अच्छा बन गया ना वो गाना, मुझे तो अच्छा लग रहा है। क्या नाम है? दूर देश कोई कुड़ी गीत गा रही है। ओए होए। तो भाई आप आए हो यार, 2 लाइनें ना मतलब इन हो, 5 ऐसा तो गानों नहीं में से हो कोई सकता। आपका जो फेवरेट हो वो? फेवरेट नहीं गाऊंगा, दूसरे वाला गा देता हूँ। आज उन्हें शायर दी अगली गजल गाई, पन्ने पीले पैगे जी किताब दे, पन्नियां च खुशबू है भिजे भिजे जंगलां दी, अंबां वाले बाग जिਉਂ पंजाब दे, कोई अंबां वाले बाग जिਉਂ पंजाब दे। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਮੌਸਮ ਮਸੰਮੀਆਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਕੱਟ ਕੱਟ, ਫਾੜੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੂਨ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੂਰ ਦੇਸ ਕੋਈ ਕੁੜੀ ਗੀਤ ਗਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਗੱਲਾਂ ਚੁੰਮ ਚੁੰਮ ਲੱਟ ਲਹਿਰਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਦੀ ਨਾਲ ਖਹਿ ਕੇ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੂਰ ਦੇਸ ਕੋਈ ਕੁੜੀ ਗੀਤ ਗਾ ਰਹੀ ਹੈ। ओए होए, वाह, पूरी इमेजिनेशन उतार दिया आपने पन्ने पे है। थैंक यू भाई। वाह यार, मौसम्बी भी सही है भाई देखो पर हाँ, मौसमी देखो, इसमें भी यही आ गई ना जो चीजें सोचता हूँ। ये लुच्चा हूँ मैं भाई मैंने ये भी तो कहा, मैंने ये वो भी तो कहा ना कि मौसमिया का मौसम हुआ वहां पे, उसको काट के उसके नमक लगा के भाई वो हाईलाइट हो गया वो। देखो बात करिए कि एक तो किताब की बात हो गई, एक वो इतनी पुरानी किताब है कि उसके पन्ने पीले पड़ गए, और उन पन्नों में खुशबू ऐसी है
कि जैसे पंजाब में लगे हुए किसी आम के बाग की खुशबू। तो बात तो वही नेचर की है कि वही बाग है, नदी तो है। पता लग रहा है आप ना भाभी के साथ बैठ के डीप टॉक्स करते हो नेचर के बारे में, जब बता रहे थे ना, मतलब पूरा बहुत बहुत ज्यादा होती रहती है भाई। हाँ, वो भी नेचर लवर है मेरी तरह। बहुत बढ़िया है मेरी बंदी, उसके जैसी नहीं मिलेगी मुझे कोई। पर तो फिर तो जिंदगी भर चल सकता है साथ। बिना कमिटमेंट के। ना बिना, हाँ, ना उसके साथ कमिटमेंट है, ना किसी आपके साथ, कुछ भी नहीं। कोई पता नहीं, जैसे जलता जाएगा देखे जाएगा। फ्लो चल रहा है मतलब। जैसी खटास आई ब्रेकअप कर लेंगे, कोई बात नहीं, वापस आने का मन करा वापस भी आ जाएंगे। वापस आ जाएंगे। बेस्ट है भाई ये तो। क्लियर है। जिंदगी ही गो विद द फ्लो वाला गो हिसाब विद द हो फ्लो, गया। गो विद फ्लो, यस। वैसे आपको गाने वाने लिखने में और म्यूजिक करने में, पूरा प्रोडक्ट तैयार करने में कितना टाइम लगता है? भाई पता ही नहीं यार, कभी कई गाने तो ऐसे होते हैं कि 15 मिनट में ही लिख दिया, ऐसे फोन पे ही टाइप कर दिया। आजकल मैं कॉपी पे लिखना छोड़ चुका हूँ, कॉपी पे पन्ने पे अभी टाइप ही कर देता हूँ, या तो मैं उस दिमाग में ही बना लेता हूँ गाड़ी में जाते जाते ही। तो कभी तो 15 मिनट 20 मिनट आधे घंटे में ही बन जाता है, कॉम्पोजिशन भी साथ में ही। और कई बार ऐसा होता है कि लिख लिया पर उसका ना ये गाएंगा है ना, गाऊंगा कैसे उसको वो नहीं पता, समझ नहीं आता। उसको 6 महीने लग जाता है, कई बार एक साल भी लग जाता है। अच्छा। तो कई बार कॉम्पोजिशन पहले आई होती है कि समझ नहीं आती कि यार कॉम्पोजिशन धुन बड़ी अच्छी है, इस पे क्या लिखूं। तो उसका भी पता ही नहीं है कभी यार, कोई ना क्रैक ही नहीं कर पाया आज तक मैं, मेरा कोई पैटर्न है ही नहीं लिखने का। ऑटोमेटिकली जब जोन बनता है तब लिख देते हो, जब हटा जोन तो हट गया। असल में जब ना, मुझे एक ही तरीका है कि जब किसी फीलिंग को आप बहुत देर सप्रेस कर रहे हो ना, जब आप उसको भड़ास को निकाल नहीं पा रहे, चाहे वो प्यार मोहब्बत की हो, चाहे वो दुनिया के खिलाफ नफरत हो, चाहे वो किसी और चीज के जो दुनिया के रीति रिवाज होते हैं, जो भी किसी भी चीज को लेके नफरत हो, चाहे सरकार को लेके भी हो, जब वो बहुत जमा हो जाती है ना अंदर और उसको बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिलता, हम दोस्तों से शेयर नहीं कर रहे, किसी से बात नहीं कर रहे, गर्लफ्रेंड से भी बात नहीं कर रहे उसके बारे में, इंटरव्यू में भी बात नहीं कर रहे, सिर्फ आपके अंदर ही है, फिर वो गाना बन के निकलेगी ना, जब वो निकलता है तीर वह, वो होती है अच्छी चीज। सारे वर्ड सटीक निकलेंगे, पूरी निकल जाएगी, इमोशन सारे आ जाएंगे आपके लिरिक्स में। हाँ हाँ, इकट्ठा हो गए। तो वो मुझे नहीं पता राइटर का नाम क्या है, वो कहीं कोई इंग्लिश राइटर है, पता नहीं, शायद रशियन है। उसने कहा कि जब तक आप लिखने के लिए बिल्कुल मजबूर नहीं हो जाते ना, मत लिखो, लिखो ही ना तब तक। तो मैं भी उसी पैटर्न पे हूँ, मुझे पता नहीं था कि मैं ऐसा करता हूँ, पर जब तक नहीं है। पर इस चीज में आपको वो फील नहीं होता कि सोशल मीडिया में थोड़ा अब लोगों को जल्दी जल्दी चाहिए चीज, तो वो प्रेशर भी फील नहीं होता आपको कि भाई लाना है सब? नहीं भाई यार, बिल्कुल मेरे तो देखो भी अभी आप और आर्टिस्टों के गाने गिनोगे ना कि इनके इतने हो गए हैं, वो स्पॉटिफाई पे लिसनर बढ़ाने के लिए या फिर अपने स्ट्रीम्स बढ़ाने के लिए कि इतने गाने हो गए, चाहे गाने ही इतने कर दिए, उसको हजार भी स्ट्रीम होगा तो उनका ये हो जाता है कि 3 मिलियन स्ट्रीम्स हो गए, ये हो गया, वो हो गया। मेरे नहीं है, मुझे स्ट्रीम्स बढ़ाने का भी नहीं है कि फॉलोअर बढ़ा लूँ या फिर बहुत सारे स्ट्रीम हो जाए। मुझे ये है कि यार जब मैं मर रहा हूँ तो मुझे ये हो कि मैंने अच्छी कहानी जी है एक, और मैंने वही लिखा है जो मेरा मन करा था। ये है, मरना तो पड़ेगा यार, ये अफसोस की बात है ना? तो और ऐसा कोई आर्टिस्ट या मतलब सिंगर या फिर मॉडल एक्टर जो आप चाहते हो यार मेरे गाने में फीचर हो, अब मैं नेक्स्ट गाने में? बहुत आरामी है। सिंगर मॉडल पे थोड़ा सा जोर मॉडल मैं ज्यादा जानना चाहता था, पर फिर आप कहीं मॉडल आपकी अनोखी होती है ना थोड़ी। सब सुंदर सुंदर होती है ना, बहुत सुंदर। तो ये लड़कियां तो सब सुंदर ही होती हैं, मुझे लगता है लड़के ही होते हैं फुद्दू फुद्दू से। चलो मजाक कर रहा हूँ भाई, अच्छे हो आप भी। तो जो म्यूजिकल कोलैबोरेशंस मैं करना चाहता हूँ, वो करना चाहता हूँ कि उस एरिया में चाहे वो सिंगर नया हो, चाहे उसके फॉलोअर्स कम हो, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो, पर उसको मेरी लैंग्वेज ना समझ आती हो, जिस लैंग्वेज में वो गाता है उसको पंजाबी ना समझ आती हो और उसकी मुझे ना समझ आती हो। जैसे अभी मैंने लास्ट एक करा था ना, जो चमचम गाना अच्छा चला है, उसमें एक पार्ट अरेबिक था। वो बंदा इजिप्ट का है, वो बंदा याहिया आला, तो उसका पार्ट बहुत बढ़िया था उसका। तो वही पार्ट फिर मैंने रट्टा मार के उसके मीनिंग पूछ के मैंने खुद भी गाया वो अरेबिक। हाँ, तो मिक्स एंड मैच भी बढ़िया। ये और वो हो गया मॉडल क्या बाहर की एक्ट्रेस कि जिसके साथ मैं काम करना चाहता हूँ, कोई हॉलीवुड की एक्ट्रेस हो, कुछ भी जो बनना है। एक ना जेनिस ग्रिफिथ है।
शर्मा क्यों रहे हो बोलते? भाई ने बहुत सोचा, रिवील करूं ना करूं। अच्छा, नाम बोलने से पहले भाई जो कर रहे हैं। ऐसे नहीं करा भाई मैंने, नहीं उसके एक्सप्रेशन बहुत अच्छे हैं। अच्छा, वो ज्यादा नोन नहीं है तो आपको मिलेगी नहीं, इंस्टा पर पे भी नहीं? नहीं मिलेगी कहीं भी। मतलब उसको कहाँ मिली? मुझे तो मिलता रहता है सब कुछ, अच्छा, तो वो मुझे लगता है कि उसकी एक्टिंग बहुत अच्छी है। ये आपने कहाँ देखी भाई? जब नोन नहीं है, कहीं मिलेगी भी नहीं, फिर एक्टिंग कहाँ? ये सीक्रेट होते हैं भाई आर्टिस्टों के कुछ। ये जो रियल हिट वाले बुक इनको नहीं बतानी है, ये लीक कर देंगे ना। ऑफ कैमरा सुन के फिर किसी और पॉडकास्ट में बताएंगे। एक भाई थे हमारे आर्टिस्ट थे, उन्होंने नाम नहीं लेंगे, उन्होंने बताया था कि ऐसे ऐसे। चलो भाई, मजा आ गया आपसे बात करके, और उम्मीद है जनता को भी मजा आया होगा। तो इस पॉडकास्ट को खत्म करते हैं। फ्रेंडो ऐप का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में लगा रहे हैं। उसके अलावा पाजी की जो EP आई है उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, आप जाइए। गैस हु गाना तो पाजी ने बता ही दिया, आप लोग सुनिए। नहीं, आप सिर्फ फ्रेंडो का डाल देना, फ्रेंडो ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। सबका डालेंगे यार, सब फ्रेंडो डाउनलोड कर लो, क्योंकि बाद विच कैंडल मार्च करने वाला कुछ नहीं होता। हाँ, है कि नहीं? करेक्ट, सही बात। सही है। ठीक, फ्रेंडो जरूर डाउनलोड करें। हम मिलेंगे आपसे नए पॉडकास्ट में। टिल देन अपना ध्यान रखें। आप जाते जाते कुछ कहना चाहते हो? भाई यार, इतने मस्त बंदे हो आप लोग, मैं आपकी तारीफ करना चाहता हूँ। बेइज्जती तो बहुत करी ना मैंने भी। कि पता नहीं लगा कि मुझे अभी वहां से थोड़ा सा आइडिया है कि लगभग 1 घंटा हो गया है बैठे हुए ना, तो मुझे पता नहीं लगा। देखो यार, कमाल की बात है। हमें भी नहीं लगा भाई आपके साथ पता। भाई है यार, भाई भाइयों के साथ मजे आते हैं। ठीक है भाई, चलो दोस्तों, मिलेंगे हम। बाय बाय, टेक केयर, सी यू, टाटा।